मोगरा के फूल जितने ही देखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं, उतने ही इनकी खुशबू भी खूबसूरत होती है। जिस घर और गार्डन में मोगरे के फूल लगे रहते हैं, वहाँ पर एकदम गार्डन और घर महकता रहता है। मोगरे के पौधे में कई सारी वैरायटी आती हैं, जिनमें से स्टार मोगरा रहता है, बट मोगरा रहता है या फिर मदन मोगरा रहता है। और एक वैरायटी और रहती है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लूमिंग होती है। छोटे से ही पौधे में बहुत सारी ढेरों सारी गुच्छे में कलियां आती हैं। मेरे पास में 3 पौधे हैं मोगरे के, जिसमें एक है बट मोगरा, जिसकी कली मैंने अभी आपको दिखाई थी। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है स्टार मोगरा। और आज मेरे मदन मोगरा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कली बनी हुई है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगस्त के महीने में अगर आपने मोगरे का पौधा लगा रखा है या नया मोगरे का पौधा ला रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से काम करना चाहिए, कैसे उसको लगाना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, जिससे पौधा जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस टाइम पर बहुत सारी जगहों पर लगातार बारिश गिर रही है। हमारे यहाँ भी 7-8 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। अब बारिश जो है बंद हो चुकी है और आज हमारे यहाँ पर धूप निकली हुई है। अब आज ही धूप निकली है, इसलिए एक दिन में तो मिट्टी जो है सूखेगी नहीं। मिट्टी को सूखने में 1 से 2 दिन लगेगा, क्योंकि लगातार बारिश होने से मिट्टी पूरी नीचे तक बहुत बुरी तरीके से गीली हो चुकी है। अब इसको सूखने में टाइम लगेगा। तो यदि आप नया मोगरे का पौधा ला रहे हैं अपने गार्डन में, तो आपको कैसा पौधा लाना चाहिए, सबसे पहले ये जान लीजिए। यदि आप नर्सरी जाते हैं, आपको नर्सरी में कोई ऐसा पौधा दिखाई देता है जिसका नीचे से जो ट्रंक है, नीचे की जो ब्रांचेस हैं, वो काफी ज्यादा मोटी मोटी से हैं, तो उस पौधे को बिगर आपको सोचे समझे उठा लेना है। क्योंकि ऐसे मोगरे के पौधे आपके गार्डन में बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, वो खराब नहीं होते हैं और कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी बारिश पड़े, वो कभी भी नहीं मरते हैं। अब मोगरे का पौधा इस टाइम पर आपको चाहे काली मिट्टी में मिले, चाहे लाल मिट्टी में मिले, जो भी मिले आपको ले लेना है। लेकिन पौधा आपको हेल्दी लेना है। ऐसा पौधा लेना है जिसकी ब्रांचेस काफी ज्यादा हों, ऊपर से काफी ज्यादा बुसी हो और मोटी मोटी सी ब्रांचेस होनी चाहिए। दूसरी बात में, यदि आपने मोगरे का पौधा पसंद किया है, तो ऐसा कोई पौधा नहीं लेना है जिसकी पत्तियों पर काले काले डॉट हो, या आप पलट कर देखेंगे तो जाले जैसे बने होंगे। ऐसा कोई भी पौधा आपको चूज नहीं करना है। अब मेरे पास में मोगरे की जो ये वैरायटी है, बहुत ही हार्डी है। एक ये जो आप देख रहे हैं स्टार मोगरा, ये तो सबसे ज्यादा हार्डी वैरायटी में आता है, क्योंकि ये कहीं भी ब्लूम हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। मोगरे की सभी वैरायटी में एक जैसी ही फ्रेग्रेंस आती है, किसी में ज्यादा कम नहीं आती है। और यदि आप बड़े फूल चाहते हैं, मोगरे की बड़े फूल वाली वैरायटी चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से जो बट मोगरा रहता है उसको लगाना है। बट मोगरा की क्या पहचान है? बट मोगरा की एक ही पहचान है कि इसकी जो ब्रांचेस रहती है, ये काफी ज्यादा लंबी लंबी सी रहती है। और जो प्लांट रहते हैं, उनकी भी जो ब्रांचेस रहती हैं, वो बुशी बुशी रहते हैं प्लांट, उनमें कई सारी ब्रांच रहती हैं। लेकिन नर्सरी में आप बट मोगरा लेने जाएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा आपको ब्रांच नहीं मिलेंगी, और जो भी पौधे मिलेंगे वो काफी लंबे लंबे से मिलेंगे। और दूसरी बात, उनकी जो कलियों के आकार रहते हैं, वो राउंड शेप में रहते हैं और बड़े बड़े रहते हैं। ये पहचान मैं हर वीडियो में आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। मोगरा का पौधा लाने के बाद में जब आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप चाहो तो उसको पूरा रूट से निकाल कर ओपन करके रिपोर्टिंग कर सकते हो। आप चाहो तो एज इट इज वैसे ही मिट्टी में लगा सकते हो। लेकिन मोगरे की कुछ वेराइटियां रहती हैं जो नर्सरी में आपको बास्केट या टोकरी में लगी हुई मिलेंगी। ऊपर से लगेगा कि बिल्कुल एकदम मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन जब आप उसकी मिट्टी निकालेंगे तो रेड सॉइल में मिलेगा, ऊपर से ब्लैक सॉइल मिलेगी। मेरे बट मोगरे की पौधे के साथ में ऐसी ही कंडीशन थी, जो कि है ये वाला गमला। फिर मैंने इसकी जब रिपोर्टिंग करी थी तो पूरा ही ओपन करके किया था, जिसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ में शेयर करी थी। अभी आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही लंबा हो चुका है। या फिर आप चाहो तो रेड सॉइल में ही लगा सकते हो। ओपन करके आप देख लीजिए, फिर एज इट इज वैसे ही सॉइल में लगा सकते हो। ये जो मेरा पौधा है, ये मदन मोगरे का पौधा है, रेड सॉइल में लगा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्टार मोगरे का पौधा है, जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। ये मेरे गार्डन का सबसे पहला मोगरे का पौधा है, और इसकी जो मिट्टी है, ये नॉर्मल मिट्टी है। तो यदि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिट्टी बनाना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए 50% गार्डन सॉइल और 40% आपको लेना है सैंड। बचा 10% में आप बर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 10% इसलिए बोला है बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि अभी जो है बारिशें चल रही हैं, बारिश का मौसम है। बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डालनी है। जब भी किसी पौधे की या मोगरे के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग करते टाइम आपको 1 टेबल स्पून अपने पौधे में ह्यूमिक एसिड का जरूर यूज करना चाहिए। ये सॉइल मिक्स बनाने के बाद में जो गमला लेना है, आपको 8 से
10 इंच से ज्यादा का गमला नहीं लेना है। यदि 10 इंच का आप गमला ले रहे हैं तो आपको मिट्टी का पॉट लेना है। यदि आप मोगरे के पौधे को प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं तो 8 इंच के गमले से ही लगाना स्टार्ट कीजिए। टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहिए। जैसे ही इसका सीजन आता है वैसे ही रिपोर्टिंग करिए। फरवरी मार्च में पौधा हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। और यदि आपके पास में पुराना पौधा है, जैसे मेरे पास में पहले से पौधे लगे हुए हैं, तो अगर मिट्टी ऊपर की सूख गई है तो आप इस मिट्टी की गुड़ाई जरूर करिए। मेरी मिट्टी सूखी नहीं है, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं हो सकती है, तो मैं इसमें गुड़ाई करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम इसमें गुड़ाई कर देंगे, खुरपी चलाएंगे तो रूट डैमेज हो जाएंगी। जो फीडर रूट रहती हैं, जिनसे जो है पौधा भोजन ग्रहण करता है, वो रूट खराब हो जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट आप लाते हैं अपने गार्डन में तो आपको इस चीज का जरूर याद रखना है कि आपको अपने पौधे को धूप में ही रखना है। जहां पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो वहीं पर ये पौधे स्टेबल रह सकते हैं। धूप नहीं लगेगी तो आप देख सकते हैं, मेरा ये मदन मोगरे का पौधा है, हमारे यहाँ पर 7-8 दिन से धूप नहीं निकली थी, जिसके कारण से आप देखिए धीमे धीमे से पत्तियां इसकी ड्रॉप होने लगी, डंडी डंडी सी बची हुई हैं। तो फिर आपके पौधे के साथ भी यही कंडीशन होगी, ना ही इसमें कलियां बनेगी, ना ही इसमें फूल खिलेंगे, चाहे आप कितना भी फर्टिलाइजर दें। जब भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो जो गमला लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। पानी निकास की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो कितनी भी बारिश होगी, पत्तियां भले ही झड़ेंगी लेकिन पौधे की रूट कभी भी नहीं सड़ेगी। और लगातार बारिश हो रही है, आपके गमले की मिट्टी में पानी भरा हुआ है, तो उसके ड्रेनेज होल को क्लियर करिए, उसको क्लीन कर दीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर हमेशा निकलता रहे, आपका पौधा खराब नहीं होगा। यदि आपके पास में पुराना पौधा है जिसमें फूल खिल चुके हैं और वो नहीं रखना है, ये काम आपको जरूर करना है। इनकी छोटी छोटी सी आपको ट्रिमिंग करनी है, इनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना। जब ऐसी ब्रांचेस को आप धीमे धीमे से छोटा छोटा ट्रिम कर देंगे इसे, तो फिर यहाँ से नए फुटाव होंगे और जो नए फुटाव निकलेंगे उनमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और ब्रांचेस के साथ ही इनमें कलियां भी बनेंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लावर जो है फेड हो चुका है और साइड में एक कली बनी हुई है। तो अब इस कली का हम लालच नहीं करेंगे, हम इसको कट करेंगे। इसको हम जब कट करेंगे तो फिर नई ब्रांच आएगी और उसमें गुच्छे में कलियां बनेंगी। तो इस तरीके से आपको हटा देना है। अब ये हटाने से क्या होगा कि आपका पौधा काफी ज्यादा बूसी हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये डबल स्पीड से बड़ा होगा और बहुत ही ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। या आपके पौधे में कोई ऐसी ब्रांच है जो कि जिसकी ग्रोथ ही रुक गई, तो उसको भी आपको जल्दी से जल्दी ऐसे कट कर देना चाहिए। कट कर देंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी और नए फूल बनेंगे। या आपके पौधे में कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें बिल्कुल भी फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, डेड ब्रांचेस बोलते हैं जिसको, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसको 1 नोड एरिया 2 नोड एरिया के नीचे से कट कर देना है। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान देने योग्य बात है। अभी तक जो आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो प्रूनिंग करी है वो सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, मतलब कि ये जो पतली पतली सी ब्रांचेस रहती हैं उन्हीं को मैंने कट किया है। जो हार्ड ब्रांचेस है नीचे की ऐसी मोटी मोटी पेंसिल से थोड़ी कम साइज वाली, उनको बिल्कुल भी मैंने टच नहीं करा है। ऊपर की जो टिप की ब्रांचेस रहती हैं उन्हीं को मैंने कट किया है। अब जो मैंने कटिंग प्रूनिंग करी है, ऐसी कटिंग प्रूनिंग आप बारिश में भी कर सकते हो, कोई भी पौधे को डैमेज नहीं होगा। पौधे को डैमेज कब होगा? जब उसकी आप हार्ड ब्रांच को कट करेंगे। तो अभी बारिश के टाइम पर आपको हार्ड ब्रांच को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अब ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ झाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, ये मदन मोगरे का पौधा है। तो इसकी भी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग ही करने वाली हूँ, ऊपर ऊपर की टिप को कट करने वाली हूँ, पूरा कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए मैंने तीनों पौधों की ही बहुत अच्छे से छोटी छोटी सी ट्रिमिंग कर दी है, क्योंकि ये पौधे काफी ज्यादा डी शेप में हो चुके थे। तो ये काम आपको अगस्त महीने में जरूर ही कर लेना है। अब जो मेरा ये बट मोगरे का पौधा है, आप देख पा रहे होंगे ये तिरछा भाग रहा है, मतलब कि ये टेढ़ा हो रहा है। तो अब इस पौधे को हमको सेफ रखने के लिए, क्योंकि अगर धीमे धीमे से टेढ़ा होगा, क्योंकि मिट्टी लूज हो गई है, इसके कारण से ये नया पौधा है, तो अब इसको हमको सहारा देना पड़ेगा। तो अगर कोई नया पौधा है इस तरीके से टेढ़ा हो रहा है, तो उसको आप किसी लकड़ी की मदद से इस तरीके से आप लकड़ी इसमें रख दीजिए और खड़ा कर दीजिए पौधे को, और कोई रस्सी वगैरह से इसको बांध दीजिए। हवा वगैरह चलेगी तो आपका पौधा खराब नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा और रूट जो है डैमेज नहीं होंगी। अब बात आती है कि अब हमको इन पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो अगर प्रूनिंग वगैरह करते हैं, न्यू ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं फर्टिलाइजर देना, तो जो मैं देने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर को आप अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फर्टिलाइजर देने के पहले बता देती हूँ कि ये फर्टिलाइजर आप वही लोग यूज करें जिनके यहाँ पर धूप निकल आई है, और जिन लोगों ने मेरी तरह अपने पौधे में ये सब काम किए हैं वही ये फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं।
फर्टिलाइजर देने के लिए मैंने ले लिया है रेनी वाटर 1 गिलास। 3 पौधों के लिए 1 गिलास हमको बनाना है, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है, आपकी मिट्टी सूखी है, तो आप एक पौधे के लिए गिलास या हाफ गिलास बना सकते हैं। उसके बाद में हमको लेना है 1 टेबल स्पून टी लीफ, जो कि चाय पत्ती है, जिसको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बारिश के बाद में हम चाय पत्ती देंगे तो फंगस लग जाएगा। कुछ भी नहीं लगेगा, मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। फंगस तब लगेगा जब आप सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे गीली मिट्टी में। तो एक नॉर्मल टेबल स्पून से, ये मेरी टेबल स्पून बड़ी है जो हम किचन में यूज करते हैं, उस टेबल स्पून से आपको 1 टेबल स्पून चाय पत्ती ले लेनी है। अब मैं जो ये चाय पत्ती यूज करती हूँ ये फ्रेश चाय पत्ती रहती है। यूज करी हुई चाय पत्ती मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि यूज करी हुई चाय पत्ती में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो चाय जब पानी के साथ में उबलती है चाय पत्ती, तो फिर काफी सारे पोषक तत्व उसके डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ, और इसी कारण से मेरे पौधे में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है। मैं साल भर जो है अपने पौधे में नाइट्रोजन के लिए मोस्टली चाय पत्ती का ही यूज करती हूँ। दूसरी चीज लेना है फास्फोरस रिच खाद, जिसको बोलते हैं प्रोम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक डीएपी। इसका मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास में केमिकल डीएपी है तो एक पौधे के हिसाब से आपको 4 दाने लेने हैं, मतलब कि 3 पौधे अगर आपके पास हैं तो आपको 12 दाने लेने हैं। 12 दाने को आपको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपके पास में प्रोम ऑर्गेनिक डीएपी है तो उसका जो है आपको 1 टेबल स्पून लेना है। तो वो ग्राइंड होने के बाद में, पाउडर होने के बाद में इस तरीके से हाफ टेबल स्पून हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी बारिश ज्यादा होने की वजह से इसमें मॉइस्चर आ गया है तो ये गीली गीली सी दिख रही है। तो इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। अब जो हमने ये 2 चीज ली है, ये क्यों ली है? क्योंकि हमने अपने पौधे की ट्रिमिंग करी है, प्रूनिंग करी है छोटी छोटी सी। तो अब उसमें जब नई ग्रोथ आएगी तो नई ग्रोथ के लिए हमको नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और जब उसमें नई ग्रोथ आएगी तो नई ग्रोथ एकदम पतली पतली ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इसको डाला है डीएपी, जो कि फास्फोरस रिच खाद होता है। और इन दोनों खाद को डालने के बाद में पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है, तो इस फर्टिलाइजर को हमको बहुत ज्यादा मात्रा में अपने पौधे में नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है। बुराई नहीं करनी है, बस ऐसे ही एज इट इज ऐसा ही हमको मिट्टी में डाल देना है। तो इस तरीके से आपको डालना है। इतना डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से ये फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए। अब जो ये मैंने फर्टिलाइजर दिया है इसको आपको रिपीट किस टाइम करना है, तो ये आपको 1 टाइम ही देना है। इसके बाद में जैसे ही इसमें न्यू ग्रोथ आएगी, इसमें कलियां बनने लगेंगी, तब मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करूंगी। तीनों पौधों में खाद देने के बाद में इन पौधों को हमको कहीं भी नहीं रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है। जहां पर ये रखे हुए हैं वहीं पर ये रखे रहेंगे। हाँ, 1-2 दिन बाद जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे, जिससे कि इनमें बहुत अच्छे से एयर मिलेगी। और जो हमने फर्टिलाइजर दिया है ये जड़ों तक तो वैसे भी पहुंच जाएगा अभी 2 से 3 घंटे में। और जब हम इसकी गुड़ाई कर देंगे 1-2 दिन में, जैसे ही मिट्टी ड्राई होगी, तो ये पौधा और भी तेजी से न्यू ग्रोथ करेगा। मोगरे के पौधे लगा रखे हैं तो ये 3 से 4 काम कर लीजिए। अगस्त के महीने में आपका पौधा काफी अच्छा घना बन जाएगा। न्यू ग्रोथ जो निकलेगी वो लेगी नहीं निकलेगी, इस तरीके से ब्रांचेस रहेंगी और फ्लावर बहुत अच्छे से बन पाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।